और ऐसा आप सत्य मानिएगा, जो नाम जापक हैं वो कोई बनावटी नहीं कि वो बनावटी बोलते मैं अधम हूं, मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, ऐसी बात नहीं। अनुभव होता है प्रभु की कृपा कहाँ और कहाँ मैं नीच, ऐसा दोनों का तारतम्य अनुभव होता है। अहंकार के कारण आपको अनुभव में नहीं आ सकता, लेकिन जब अहंकार रहित होगे तो दिखाई देगा कहाँ प्रभु की अपार कृपा और कहाँ अपनी अधमता, दोनों का। देखो स्वामी जी महाराज श्री ललिता जी के अवतार हैं, श्री स्वामी हरिदास जी, और अपने सिद्धांत पद में कह रहे हैं मोसो ना बिगारन को और तोसो ना संवारन को, तो ही मोई पड़ी होड़। अब विचार करो, हरिवंश महाप्रभु हित सजनी के अवतार हैं, वो कह रहे हैं क्वाहम तुच्छा परम मधमा प्रण हो गर कर्मा, कहा मैं तुच्छ अधम अपराध करने वाला हूं, कहा ये नाम, ये राधा नाम तो सिर्फ वृंदावन की महिमा है जो मेरे हृदय में स्फुरित हो रहा है। क्या है ये? कोई साधक है, कोई संत है? ये तो साक्षात भगवान आचार्य रूप में अवतरित होते हैं। तो जब जब होए धर्म के हान, सेवक जी महाराज हरिवंश महाप्रभु के लिए लिखते हैं, जब जब होए धर्म के हान तब तब तनु धरि प्रगटत आन, जान और दूजो नहीं। तो उपासक को चाहिए, जो नाम जापक उसका नाम तभी प्रकाशित होगा जब उसमें दैन्यता आए कि मैं तो वास्तविक मैं बहुत अधम हूं, लेकिन हम पर प्रभु की बहुत कृपा है। ये दोनों साथ होने चाहिए, केवल अधम ही कह के नहीं रुकना है। देखो हनुमान जी महाराज परम ज्ञानी महाभागवत, असमय अधम सखा सुनु, रुक नहीं गए, पर मोहू पर रघुवीर, देखो मेरे ऊपर कितनी कृपा, यद्यपि मैं अधम हूं, ये बात ध्यान देनी। नाम जापक उपासक तभी दिव्य ऊंचाई पर पहुंचता है जब तरण से भी अपने को नीचा समझता है। बहुत सहनशील होना चाहिए नाम जापक को, नाक में गुस्सा नहीं होना चाहिए। और ध्यान रखना, भजन करोगे तो ये आ जाएगा, सही ढंग से चलोगे तो नाक में गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अभिमान स्फुरित होगा जो अंदर है, उसको दमन करने के लिए गुरु शासन में रह जाता है। त्रिभुवन में कोई दूसरा नहीं है जो भजन का अभिमान नष्ट कर सके, केवल गुरु नष्ट करते हैं। एकमात्र अहंकार पर अगर हथौड़ा कोई मार सकता है ज्ञान का, तो केवल गुरुदेव है, दूसरा तो ऐसे ही बोलेगा, लेकिन वो सीधा प्रहार उसी अहंकार पर। बहुत सहनशील उपासक को गुरुदेव की कृपा बना देती है। इसलिए एक प्रश्न हुआ था कि हम अव्यक्त रूप से गुरु मान लेते हैं तो हमें क्या भगवत प्राप्ति नहीं होगी? देखो अव्यक्त तुम्हें चपत लगाने नहीं आएगा, ध्यान देना। अव्यक्त तुम्हें ऐसा नहीं कि खड़े रहो, यहां यही खड़े रहो जब तक लौट के नाम है, यही खड़े रहो, चलो ऐसा करो। ये हमको प्रगट गुरु चाहिए, क्योंकि प्रगट में फंसे हैं। वो हमको दुलार भी करें, हमें डांट भी सके, हमें चपत भी लगा सके, तभी हम सुधरेंगे। मान लो हम अव्यक्त गुरु मान लेते हैं तो जो मन आया सो कर रहे हैं, वो समझा। अव्यक्त गुरु तुमको कौन ऐसा है जिसको उपदेश नहीं कर रहे? आप बुरा करने चलते हो, अव्यक्त गुरु अंदर रोकते, मान पाते हो आप? एक त्रिभुवन में गुरुदेव के सिवा कोई ऐसा नहीं है जो निर्विकार और निरहंकार कर सके। ये हम खुली बात कहते हैं। भगवान भी हमारे हृदय में बैठे रहे, निर्विकार नहीं किए। जन्म जन्मांतर से हमारे साथ हैं, कभी निर्विकार नहीं किए, कभी निरहंकार नहीं किए। वही हृदयस्थ भगवान अव्यक्त जब व्यक्त रूप गुरु रूप धारण किए तो पक्का सुधार हो गया, पक्का माया से मुक्त करने का मार्ग दिखा दिया। नहीं तो हाथ उठा कहते चाहे सर के बल खड़ा होकर तप करे, अहंकार पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10-10 हजार वर्ष तक खड़े रहे, जटाओं में घोंसले बन गए, चिड़िया बैठी, तुम कितने साल जियोगे? सारा अहंकार मिट्टी में, सब ज्ञान है तो क्या हुआ? केवल जल पी के रहे तो क्या हुआ? कितने ऐसे पशु पक्षी जल ही आहार करते हैं, उनको भगवत प्राप्ति हो गई। हर अहंकार की धज्जियां गुरुदेव उड़ाते हैं, और जब गुरुदेव का ऊपर वरद हस्त नहीं रहता तो सिद्धता का नाटक शुरू हो जाता है, नाटक शुरू हो जाता है। इसीलिए अत्यंत दैन्य भाव वास्तविक जब आएगा तो गुरुदेव के चरणों में आएगा। पक्का समझो, हम आपको हृदय की बात कहता हूं, जब तक गुरुदेव की कृपा नहीं तो दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती। विकारों पर षड विकार जित,
ये गुरुदेव की कृपा, और अहंकार रहित होना केवल गुरुदेव की कृपा, ये दैन्यता केवल गुरुदेव। ये खूब अंदर की बात कह रहा हूं, खूब साधन मार्ग में चल के कह रहा हूं। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी प्रगट गुरुदेव की, तब तक दो बातों पर विजय नहीं प्राप्त की, एक तो विकार और दूसरे अहंकार। बहुत सहनशील होना, सहनशील गुरुदेव बनाते हैं, ठोक ठोक के हर जगह, जहां कमजोर हो वहीं पीट पीट के। दूसरों को मान देना और स्वयं अमानी रहना, ये गुरुदेव की कृपा से ही आता है। जो शुद्ध रसिक महापुरुष भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं, वही अमानिना मान देन स्थिति प्रदान करते हैं। ये स्थिति बनावटी नहीं होगा, बनावटी टिक नहीं पाएगा। चाहे जितना भारी विद्वान तपस्वी पांडित्य से युक्त क्यों न हो, जब तक वो अपने को तृण से नीच नहीं समझता, सहनशील नहीं होता, दूसरों को सम्मान देना, स्वयं अमानी रहना, तब तक उसमें भगवत भाव का प्रादुर्भाव नहीं होता। ये बात बहुत ध्यान देने की है, नहीं खाली भटकना पड़ेगा। ऐसे हमसे बनते रहेंगे कि अंधा बटे और पड़ा चबाए। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। उपासक को चाहिए कि भूख लगे तो आधा पेट भोजन कर ले, प्यास लगे तो जल पी ले। जो विरक्त है उसे सदैव अपने साधन पथ को पुष्ट करते रहना चाहिए। अपने भजन, अपने साधन, अपना संयम, अपना ब्रह्मचर्य। कलयुग में सरल, सहज, महामहिम, परम सिद्धि प्रदान करने वाला नाम है, नाम। एक बहुत बड़े विद्वान थे, महाप्रभु चैतन्य देव नाम जी की महिमा वर्णन कर रहे थे, तो उसने कहा ये सब हम नहीं मानते, ये शास्त्रों में अर्थवाद कहा गया है। अर्थवाद कहते हैं कि फल स्तुति का वर्णन है, ऐसा वस्तुता नहीं है। इतना सुनते ही महाप्रभु ने कानों को ऐसे अंगुली से बंद किया और कहा कृष्ण 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 कृष्ण, श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। कितनी बड़ी पाप की बात कह दी और हमने सुन लिया। अरे नाम की तो निंदा कर दिया, सुनने मात्र से पाप लगता है। चलो सब चलो, वस्त्र सहित गंगा स्नान करो। इस अपराधी के मुख से नाम की ऐसी अवहेलना सुनने के कारण हम सब अपवित्र हो गए। महाप्रभु सब के सब वस्त्र सहित सचेल, सचेल में कहते हैं कि वस्त्र सहित, वैसे ही गंगा स्नान किया। फिर गंगा जी में ही खड़े होकर के महाप्रभु भक्तों को कहने लगे, भाई तुम सच्ची मानो, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण के एक एक रोमकूप में असंख्यों ब्रह्मांड हैं। उन श्री कृष्ण को अधीन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण का नाम रखता है, मैं गंगा में खड़े होकर कहता हूं। पक्का पक्का। ये विद्वता भी बहुत कभी कभी भगवान से विमुख कर देती है। एक श्वास में एक नाम ले लिया, कृष्ण, राधा, राम, हरि, भारी पड़ जाएगा तुम्हारे हिसाब में। जब तुम्हारा शरीर छूटेगा और तुम्हारे रजिस्टर को देखा जाएगा तो एक कृष्ण नाम निकलेगा, तो वो तुम्हें तार देगा। एक कृष्ण नाम, ये ध्रुवदास जी महाराज कह रहे हैं, एक नाम त्रैलोक ही तारे, जो ना ले सो जन्म ही हारे। पूरे जन्म में यदि भगवान नाम नहीं लिया तो व्यर्थ चला गया जन्म। और जिसने एक बार कृष्ण कहा, राधा कहा, हरि कहा, भारी पड़ जाएगा। यमराज जी महाभागवत हैं, एक नाम की कीमत क्या है, पूरा त्रिभुवन नहीं है, वो विजय को प्राप्त होगा। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी अजित को जो जीत ले वो है नाम। कोई योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता, तपस्या के द्वारा नहीं करता, तत्वों की संख्या की गणना करके सांख्य योग के द्वारा उनको वशीभूत नहीं कर सकता।
अगर कोई आज तक बसीभूत किया है तो नाम जापक ने किया है। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे नाम। ये नामापराध में 10 नामापराध में एक अपराध है नाम में अर्थवाद की भावना करना। इसलिए जो भक्ति विहीन, उनकी कभी बातें नहीं सुननी चाहिए। बड़े बड़े मंत्रों का जाप, तपस्या, पूजा पाठ, यज्ञ, दान, अनुष्ठान कोई भी नाम की बराबरी नहीं कर सकता। गंगा में खड़े होकर महाप्रभु चैतन्य देव कह रहे हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू कह रहे हैं, न साध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा भक्तिर ममोर्जिता। भक्ति का स्वरूप क्या है? देवर्षि नारद तदर्पिता अखिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुल तेज। हर समय भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य कर्म को भगवान को समर्पित करना, यह उत्तम भक्ति का लक्षण है। महाप्रभु भक्तों को बहुत सावधान रखते, ऐसे लोगों के कान में शब्द भी ना पड़े जो भगवान या भगवान के नाम की या भक्तों की निंदा करते हैं। महाप्रभु दक्षिण यात्रा में तीर्थों में भ्रमण कर रहे थे। तीर्थों में पवित्रता प्राप्त करने के लिए नहीं जाते ऐसे महापुरुष। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करने के लिए जाते हैं। तीर्थ इनको क्या पावन करेंगे? तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थान, ये जहां चरण रख देते हैं उनमें पुनः तीर्थत्व प्रकाशित हो जाता है। महाप्रभु जब शैल पर्वत पर, तो वहां ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश रखकर देवादिदेव महादेव और उमा जी आई और कहा, हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। महाप्रभु ने निमंत्रण स्वीकार कर जब पाया तो अमोघ भगवती अन्नपूर्णा के हाथ का, तो जब भागवतिक दृष्टि से देखा तो देखा देवादिदेव महादेव और अम्बा। तो कहा, इस शैल पर्वत पर आप आए थे तो आपका स्वागत करना, हम दोनों का भाव बना इसलिए। उनका आप परम वैष्णवाचार्य हैं, परम कृपालु हैं, आपकी अपार कृपा हम पर हुई। वहां से प्रभु दक्षिण मथुरा पहुंचे। वहां एक भगत आया और महाप्रभु चैतन्य देव को निमंत्रण दिया। बहुत ही फटे पुराने कपड़े से महाप्रभु ने देखा, उसकी बहुत ऊंची स्थिति थी, बस ओंठ हिल रहे थे और सीताराम 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 ऐसा निकल रहा था। वो रोता रोता बोला, प्रभु मुझ गरीब का निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु ने कहा, भाई कहाँ है तुम्हारा घर? तो बताया ये घर है। तो बोले फिर कै बजे आ जाएं? तो बोले 12 बजे आ जाओ प्रभु। सीताराम सीताराम, 12 बजे आ जाओ। प्रभु ने बहुत आनंद हुआ क्योंकि उसकी स्थिति देखी लगी, परम वैष्णव के हाथ से पाले को मिलेगा। मध्याह्न में प्रभु 12 बजे उस घर में पहुंचे तो रो रहा था बैठे। महाप्रभु ने देखा कोई धुआं नहीं, कोई रसोई नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई घर में और है नहीं, वही अकेले बैठे भगत जी और रो रहे हैं। महाप्रभु तो प्रेम की परम पारखी है, जौहरी है। महाप्रभु ने गंभीर मुद्रा में कहा, आपने प्रसाद नहीं? तो उसने कहा, कैसे प्रसाद बना दें? लक्ष्मण जी तो राम जी की खोज में चले गए, सियाजू को रावण हरण कर ले गया, कैसे प्रसाद बना? महाप्रभु समझ रहे थे कि भाव में माता जी को रावण ने छू लिया, कैसे छू लिया? महाप्रभु उसके भाव का रसास्वादन कर रहे, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, हा सीता माता, हा सीता माता। महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर उसको छू रहे हैं। वाह, धन्य है तुम्हारी स्थिति। वस्त व्यस्त भाव से उठा,
कहा धन्य क्या है, हमारी तो माता को रावण हरण कर ले गया। और फिर 3-4 घंटे में थोड़ा सा महाप्रसाद उबाल पाया, पकाया। प्रभु ने 1-2 कौल पाया और कहा कि तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो। उसने कहा कि स्वामी जी आप जानते नहीं, जगत जननी सीता माता को दुष्ट रावण ने क्यों छुआ, क्यों उठा करके ले गया। मेरी माता कितनी दुखी है, आप देख पा रहे हो। वो उस लीला में डूबा हुआ है और फपक फपक कर जोर जोर से रोने लगा। महाप्रभु भी एकदम भावावेश में हो, क्योंकि आंसुओं में दम होती है, जो प्रेम के आंसू होते हैं। महाप्रभु अपने को संभाल रहे हैं कि अगर भाव में आ गए तो इसको कौन संभालेगा। महाप्रभु से धैर्य बनाते हैं, देखो भाई तुम थोड़ा उस बात पर ध्यान दो कि जब आगे की लीला करनी थी तो राम जी ने सीता जी से कहा था कि तुम अग्नि में विराजमान हो जाओ, और सीता जी की छाया उसको रावण, सीता जी तो अग्नि में विराजमान हो गई थी, उसको रावण छू ही नहीं पाया, उसकी शक्ति ही नहीं थी कि वो छू सकता। ये भगवान की एक योग माया जनित लीला थी। तुम ये मन से बात निकाल दो कि असली सीता जी को रावण ले गया था। महाप्रभु ने बड़ो धैर्य बंधाया, थोड़ा प्रसाद अपने हाथ से पवाया। देखो कैसा नाम का प्रभाव, सीताराम सीताराम से कैसे लीला में प्रवेश है, कैसा रूप जागृत है। जे ही पवाया तो फिर रोना शुरू उसका। अब महाप्रभु पवा रहे तो और। महाप्रभु ने वाल्मीकि रामायण की प्रतिलिपि में दिखाया कि देखो इस वहीं उसके बाद देखो इसमें लिखा है। महाप्रभु ने बार बार दिखाया पर उस भाव उसका संवरण नहीं हुआ, रोता रहा। जब कृतमाला तीर्थ स्नान करने के लिए महाप्रभु आगे बढ़े, महेंद्र पर्वत पर गए, वहां साक्षात भगवान परशुराम जी ने प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिया। सेतुबंध रामेश्वर धनुष तीर्थ आदि में स्नान किया। जब वहां से लौट रहे थे तो हो रही थी, वहां बैठ गए तो दैव वसात वहां सीता हरण